प्रश्न है एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए तो वह दूसरी संख्या का 6 गुना हो जाता है, तो पहली संख्या बताइए। देखिए, इसमें से आपको समीकरण बनाना होगा। मान लीजिए दो संख्या, पहली संख्या मान लेते हैं कि मान लें कि x है, तो x बाय क्या हो जाएगा 4 बराबर बोल रहा है कि दूसरी संख्या y है, y का 3/8, तो 3 से गुना 3/8 y हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा कर देते हैं तो इससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ बचेगा 2x और 3y होगा ना। अच्छा, 2x माइनस 3y बराबर में 0, आपका ये समीकरण 1 निकला। ठीक है, अगला समीकरण निकालते हैं। अगला समीकरण क्या हो रहा है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए, पहली संख्या हम माने थे x को, x में हम 30 जोड़ दिए तो वह दूसरी संख्या का 6 गुना हो जाता है। दूसरी संख्या क्या y, y का 6 गुना हो गया, 6 गुना हो जाती है। तो 6 गुना जब हो जाएगा तो x प्लस में 30 और बराबर में 6y। यहाँ से भी आपको एक समीकरण दिख रहा है कि x माइनस 6y बराबर में माइनस 30। यहाँ से भी आपका एक समीकरण बना है। तो देखिए, तो अब इस समीकरण को जो वाइट वाला है वो है आपका 2x माइनस 3y बराबर में 0। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि x को हटाना चाहते हैं यहाँ से, तो x को हटाना तो यहाँ पर 1 से गुना और इसमें पूरा 2 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 12y बराबर माइनस 60, और ये बन जाएगा ये बनेगा 2x माइनस 3y बराबर में 0 हो गया। इसको वैल्यू चेंज कर देते, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये वाला कटेगा तो x वाला कट जाएगा। y वाला बचा है हमारे पास, तो y वाला बचा है तो -12 में प्लस 3y, -12y में प्लस 3y जाएगा, कितना बचेगा 9 10 11 12, तो आपके पास 9 बचेगा लेकिन माइनस में बचेगा, बराबर यहाँ पर माइनस 60 है। यहाँ पर माइनस आपका कितना आएगा 60, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास y का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा, y का मान निकलेगा 16/9, 16/9 बचेगा हुआ। लेकिन बोला है कि पहली संख्या ज्ञात करना है, तो पहली संख्या तो हम x माने थे, तो पहली संख्या अगर x माने हैं तो यहाँ पर देखिए इस पहली इक्वेशन में रखते हैं, इस इक्वेशन में अगर y का मान रखें तो 2x माइनस 3 गुना में y का मान कितना निकला 16/9 बराबर में 0, तो 3 से काटेगा इसको कितना बार में 3 बार में, और 3 से ये काट देगा 20 बार में, तो 2x माइनस 20 बराबर में 0, तो 2x बराबर में 20, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको काटेंगे तो 10, तो x का मान कितना निकला हमारे पास 10 निकला। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न है श्रेणी 4 8 16 32 और डैश 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 512 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले ये श्रेणी जो दिया गया, आपको एक सीरीज़ दिया गया संख्याओं का, उस सीरीज़ को पहले पहचानिए कि वो एपी में है कि जीपी में है। तो देखिए, एपी में रहेगा तो क्या हो जाएगा, डी का मान जो निकालते हैं चेक करने का तरीका है कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में घटाएंगे तो 4 आया। एक और चेक करते हैं, 16 को घटाते हैं थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से तो कितना बना 8, मतलब ये वाला जो है आपका एपी में सीरीज़ नहीं है। इसका मतलब ये किस में है, तो ये आपका है जीपी में है, क्योंकि देखिए ना 8 को भाग दीजिएगा 4 से तो 2 जा रहा है, फिर 16 को भाग दीजिए 8 से 2 बार में, फिर 32 को भाग दीजिए 16 से कितना बार में 2 बार में। तो ये जो सीरीज़ है ये एपी ना होकर ये सीरीज़ आपका किस में है, जीपी में है। सीरीज़ किस में है, जीपी में, क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म अगला वाला जो टर्म फिर अगला सक्सेसिव टर्म जो है मतलब आगे वाला टर्म वो क्या है, वो रेशियो में मतलब भाग दे के निकल रहा है। जब भाग दे के निकलता है तो वो किस में चला जाता है, हमारा जीपी में चला जाता है। तो इसको सॉल्व करने का क्या है, अलग फार्मूला है। तो वो फार्मूला क्या है हमारे पास, वो फार्मूला आपके पास है कि L बराबर में A गुना में R(n-1). यहाँ पर A फर्स्ट टर्म है और R क्या है, वही जो हम रेशियो भाग दे के निकाल रहे हैं। तो पदों में n का मान निकालना है, तो यहाँ पर L यहाँ पर है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमारा कितना दिया हुआ है 512, A हमारा कितना है 4, और वही जो संख्याओं के बीच में जो रेशियो है वो कितना है 2 का चल रहा है, तो यहाँ पर R का मान कितना है 2, और n का तो मान निकालना है -1, तो ये 4 से इधर ला देते हैं 512 को 4,
और ये 2 पे पावर चल रहा है हमारा n-1। 4 से ये कितना बार में कट जाएगा, एक बार में बचेगा 1, तो 3 बार में नहीं, 8 लगाइएगा 2 बार में ना, 11 बचा है तो 8 2 बार में, तो 1 2 8 बचा 3 3 बचेगा तो कितना 32 जाएगा 8 बार में, तो 128 आएगा बराबर 2n-1, यही होगा। अब देखिए 128 को 7 के 2 का घात बनाइएगा तो 2 का घात कितना बनेगा, 2 पे पावर घात 7 आएगा बराबर में 2n-1, तो चल ही रहा। तो बेस आधार हम अगर सेम कर दिए हैं तो हमारा 7 बराबर में n-1 हो जाएगा। अब देखिए 7 + 1 बराबर में n हो जाएगा, तो n बराबर में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, होगा। तो n का मान हमारा कितना निकला है, 8 निकल गया है। तो ये हमारा प्रश्न किस में था, जीपी में था। ये आपको थोड़ा सा सीरीज चेक करना है जब भी इस तरह के प्रश्न को बनाना है। अगला प्रश्न होगा, छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 0.0000327 में से घटाकर उसे एक पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। इतना में से घटाकर उसे क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। वो छोटी सी छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, तो 0.0000327, ठीक है। अगर इसको हम लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं 327 डिवाइडेड बाय 10 पे पावर घात में अगर बदल रहे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यही होगा ना। अच्छा क्या, अच्छा तो बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग 327 के आसपास अगर पूर्ण वर्ग किसका दिखता है आपको, 327 के आसपास हमको 18 का एक पूर्ण वर्ग दिखता है, कितना 324 दिखता है। और 19 का क्योंकि कितना हो जाता है, 19 का हो जाता है 19 का होता है 361, है ना। तो हमको 324 एक दिख रहा है, तो घटाकर तो आराम से इसमें कितना घटा देंगे, 327 है तो इसमें घटेगा कितना, तो इसमें अगर हम घटा दें 324, नहीं हमको चाहिए कितना 324 एक क्या है पूर्ण वर्ग है, तो इसमें डायरेक्ट हम 324 ही घटा देते हैं। अब मान लेते हैं उसी टर्म में नीचे वाला आधार 10 पे जो घात है 6 वो सेम रखते हैं, तो कितना मिल जाएगा घटाने के बाद, ये तो कॉमन आ जाएगा एलसीएम से, तो 10 पे पावर 6 एलसीएम ले लिए, तो यहाँ बचा 327 - 324, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 6। तो हमारा देखिए इसको जब खोलिएगा तो 0.000 फिर 003 यही आएगा, तो आपका आंसर ये निकलेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि 327 में वह छोटी सी संख्या कौन है, ये है वो छोटी संख्या। घटाने पर आपको जो घटाने पर जो मिलेगा तो वो 324 मिलेगा। 324 एक क्या है, 18 का स्क्वायर रूट है, मतलब पूर्ण वर्ग है 18 का, ठीक है। तो वही हम किए क्या, 327 के आसपास का पूर्ण वर्ग कौन था उसको घटा लिए, उसको घटा के हमारा आंसर ही सीधा निकल गया कि किसको घटाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संख्या 4 पे पावर है 61 प्लस फिर 4 पे पावर है 62 प्लस फिर 4 पे पावर है 63 फिर प्लस फिर 4 पे पावर है 64 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। देखिए यहाँ पर एक संख्या है, 4 पे घात चल रहा है 61 पे, फिर 4 पे घात है 62, फिर 4 पे घात है 63, फिर 4 पे घात है 64, यही आया। आप देखिए क्या होगा कि 4 पे 61 अगर हम ले लेते हैं तो 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा, एक 4 बचेगा, यहाँ पर एक 4 पे पावर 2 बचेगा, फिर एक 4 पे पावर 3 बचेगा, फिर 461। आप देखिए तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 64 आएगा ना, 64 आएगा, आ गया। तो 4 पावर घात 61, आप जोड़िए 4 4 6 कितना हो गया 4 6 ये 4 16 20 अब प्लस 65, तो 461। आप देखिए यहाँ पर 5 यहाँ पर 8 आया, मेरा आ गया। आप देखिए ये किससे डिविजिबल हो सकता है, चेक करिए। 1 4 को कॉमन निकालते हैं बाहर, तो ये ऊपर पावर क्या था 60 और 8 5 है। तो देखिए 4 पे पावर 60 गुना, इस 4 को इधर गुना करिएंगे तो 20 हाथ में 2 और ये हो गया 20 हाथ में 2 और 32 मतलब 64 640। तो यहाँ पर देखिए ये तो एक बड़ी संख्या है, इसका अंतिम अंक क्या है 0। अच्छा जो हम अभी शब्द बोले थे उसका थोड़ा सा क्या रिपीट
पीछे जाकर बोलते हैं। तो क्या बोला कि 10 से डिविजिबल होने के लिए नियम क्या, उस संख्या में अंतिम अंक पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर 5 और 4 ही देख के समझ जाना चाहिए था, लेकिन ध्यान नहीं गया। तो अभी देखिए हम गए कि 5 और 4 हमको देखा, तो वहाँ पर कितना दिख रहा है हमको, 0 बन रहा है। तो ये संख्या, ये बड़ी सी संख्या जो हमारे पास आई है, ये बड़ी सी संख्या जो है ये किससे डिविजिबल है, इसका मतलब 10 से डिविजिबल है। ये प्राप्त करने के लिए इतना सा हम पूरा प्रोसेस करके गए हैं। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया।